Hey students, Assalamu alaikum. First year chemistry, chapter number 5, atomic structure. Today's topic is Planck quantum theory. It was proposed by Max Planck. Students, in 1900, Max Planck was a scientist who proposed a quantum theory which explained the spectrum formed by the heated object. What is spectrum? नाउ रदरफोर्ड के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताई थी स्पेक्ट्रम की. यहाँ पे भी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी प्लैंक क्वांटम थ्योरी. स्पेक्ट्रम बेसिकली जो है वो बैंड ऑफ लाइट है. और ये किस तरह से बनता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस हीट को जो उसने एब्जॉर्ब की होती है उसे जब लूज़ करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट या एनर्जी लूज़ करता है. ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट की जाती है तो अब उस बॉडी ने एब्जॉर्ब की हुई हीट को लूज़ भी करना है. ठीक है, जब भी वो लूज़ करेगी तो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ लाइट या एनर्जी लूज़ करेगी. ठीक है, और इस एनर्जी या इस लाइट से जो बैंड बनेगा ना, उस बैंड को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी वो स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती थी. अब इसके पॉस्टुलेट इसके पॉस्टुलेट समझने से पहले हम कुछ जो है वो टर्म्स समझ लेते हैं. ये पहले हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपने वेव पढ़ा था, वेव का टॉपिक पढ़ा था. ठीक है, और वेव जो है वो उसके आपने पढ़ा था 2 पॉइंट्स होते हैं. ये आपके सामने एक वेव दिखाई गई है, इसके 2 पॉइंट्स हैं. 2 हाईएस्ट पॉइंट्स हैं और 2 लोएस्ट पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो है वेवलेंथ. ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ. अगर 2 क्रस्ट या ट्रफ का जो सेंट्रल डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. वेवलेंथ के बाद हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव. जब एक वेव कंप्लीट हो जाती है ना, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है, एक अपर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट, इस पूरे को हम कहते हैं एक वेव. ठीक है, और जितनी वेव एक पॉइंट से किसी 1 सेकेंड में पास करेंगी वो वेवलेंथ के वो सॉरी फ्रीक्वेंसी, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आप सपोज कर लें कि लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट है, या आप राइट ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको एक वाई एक्सिस नज़र आ रही है ना, इसको ही आप समझ लें एक पॉइंट है. ठीक है, हम 1 सेकेंड में इस वेव को जब हम स्टार्ट करते हैं, ये मूव करना शुरू करती है, तो आप 1 सेकेंड में बस आपने नोटिस करना है कि कितनी वेव्स जो हैं वो इस पॉइंट से पास ऑन हुई हैं. ठीक है, 1 सेकेंड में जितनी वेव्स एक पॉइंट से पास होती हैं वो है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और अब फ्रीक्वेंसी जब आपने समझ लिया है, वेवलेंथ आपने समझ लिया है, तो आपको इस रिलेशनशिप की भी समझ आ जाएगी. ये रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशनशिप ये है स्टूडेंट्स के, देखें, अगर हम एक पॉइंट, अब फिर से एक पॉइंट सेंटर में सपोज कर लें एक पॉइंट है. ठीक है, ये डिफरेंट वेव आपको दिखाई हुई है. ये समझ लें आप लाइट है डिफरेंट वेवलेंथ की. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक सेंटर में पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और 1 सेकेंड में देखें इनमें से कौन सी लाइट जो है उसकी ज़्यादा वेव्स 1 सेकेंड में पास होंगी एक पॉइंट से, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो पिंक वाले की तरफ होगा. ठीक है, पिंक वाले की चूंकि वेवलेंथ कम थी ना, छोटी छोटी वेव्स है ना, तो 1 सेकेंड में जो एक पॉइंट से अगर गुजारें तो जल्दी जल्दी से एक पॉइंट से गुजर जाएंगी 1 सेकेंड में. ठीक है, और जबकि जितनी बड़ी वेव होगी उसको एक पॉइंट से गुजरने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा. तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को अच्छी तरह से ये समझ लें कि वेवलेंथ जब ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. ठीक है, क्योंकि बड़ी वेव्स को किसी पॉइंट से गुजरने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर वन. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ
यूनिट टाइम क्या होता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस पिक्चर को अब अपने माइंड में जो है फिक्स कर लें कि वेव लेंथ ग्रेटर द वेव लेंथ स्मॉलर इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर नाम से एज द नेम इंडिकेट वेव का नंबर, ठीक है। किस तरह से कि ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, वो कैसे? अब आप देखें, आपको एक सर्टेन लेंथ दी गई है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर उन्होंने कह दिया, एक ख़ास लेंथ है, एक सर्टेन लेंथ है। अब एक जो सेकंड में यहाँ से जितनी वेव्स गुजरेंगी ना, ठीक है, एक सर्टेन लेंथ में जितनी वेव्स जो है वो पास होंगी, वो वेव नंबर होगा, ठीक है। एक लेंथ, यूनिट लेंथ में से जितनी वेव्स पास करेंगी वो वेव लेंथ वेव नंबर होगा, ठीक है। तो अब ये भी जो है ये भी फ्रीक्वेंसी की तरह वेव नंबर भी जो है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप खुद ही देखेंगे ये जो आपको लेंथ प्रोवाइड की गई है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, बड़ी वेव होगी, तो इस लेंथ में से तो एक ही वेव गुजरेगी ना, ठीक है। तो अगर छोटी वेवलेंथ होगी, छोटी सी वेव्स होंगी, तो वो जल्दी जल्दी से इस लेंथ में से ज़्यादा वेव्स गुजर जाएंगी। तो एक सर्टेन लेंथ में से, एक यूनिट लेंथ में से जितनी वेव्स पास ऑन होती हैं वो नंबर ऑफ वेव नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये वेव नंबर का भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि वेव नंबर क्या है और वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस, इसलिए कि ये टॉपिक बगैर आपको इन टर्मिनोलॉजी के समझ में नहीं आना था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पॉइंट है प्लैंक क्वांटम थ्योरी का, वो ये है कि एनर्जी is not emitted or absorbed continuously. It is emitted or absorbed in the form of wave packet. अच्छा, पहले आपने रदरफोर्ड का मॉडल जब पढ़ा था तो उसमें आपको बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली। इन दिस वे दे एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसके जो मॉडल था उस पर यही डिफेक्ट था ना, यही एलिगेशन लगा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व तो करते हैं पर एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट नहीं करते, ठीक है। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी ही ये थ्योरी है कि एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी इज़ नॉट इन दी कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। डिसकंटिन्यूस मैनर इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैनर, ठीक है। अब ये किस तरह से है? अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ये पैकेट है, ये आपके सामने 2 पैकेट वेव के दिखाए हुए हैं। ये एक पैकेट को हम क्वांटम कहेंगे और 2 पैकेट्स या ज़्यादा पैकेट्स को हम क्वांटा कहेंगे। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं कि जब भी किसी हीटेड ऑब्जेक्ट से एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इवॉल्व करता है, तो किस फॉर्म में करेगा? वो पैकेट, वेव के पैकेट की फॉर्म में करेगा। ये वेव के पैकेट बने हुए हैं, ठीक है। इस फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। अब ये जो एनर्जी है, अगर एनर्जी की बजाय हम लाइट की बात करें तो इन्हीं पैकेट्स को हम फोटॉन कहेंगे, ठीक है। अगर हम लाइट की एमिशन या लाइट के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यही वेव पैकेट फोटॉन कहलाएंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इस बात को और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। एनर्जी जब कंटिन्यूस वे में एमिट होती है तो इस तरह से ये एक वेव की फॉर्म बन रही है, ठीक है। ये कंटिन्यूस मैनर ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी है, बट energy is not emitted in continuous manner, it is emitted in discontinuous manner. ये discontinuous manner है in the form of wave packet. ये वेव के पैकेट बने हुए हैं, इस तरह से जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है, ठीक है, वेव पैकेट की सूरत में, डिस्क्रीट वे से, डिस्क्रीट मैनर से। जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है। अब ये जो वेव पैकेट की एनर्जी है ना, ये जो एक वेव पैकेट है, ग्रीन सा वेव पैकेट, इसकी एनर्जी कितनी है? अभी आप सारे टर्मिनोलॉजी जो आपको भी बताई है ना, उसको आपने जहन में रखना है। ये कह रहे हैं कि एनर्जी, इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है।
रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे। आप ये देखें, ये एक रेडिएशन है, ये ग्रीन वाली जो है ये रेडिएशन है, बिकॉज इट हैज़ मैनी पैकेट्स। ये देखें आप, जो बहुत सारे वेव पैकेट्स जब हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो वो रेडिएशंस होंगी। तो अब ये वेव पैकेट्स जो हैं, इन वेव पैकेट, एक वेव पैकेट में जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। फ्रीक्वेंसी को, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। दिस इज म्यू, ये टेढ़ा सा वी करके लिखते हैं, ठीक है, ये सीधा वी नहीं है, ये स्पीड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो और इसके बाद जब हम इसको इक्वल के साइन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर इस कांस्टेंट को हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, विच इज़ 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अच्छा, अब ये देखें कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। और अब आप मुझे बताएं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कब ज़्यादा होगी, वही डायग्राम अपनी जहन में रिकॉल कर ले। वो पिंक वाली, वो जो छोटी छोटी थी, छोटी वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यस, यही आप यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। यानी हमने क्या यहाँ कंक्लूजन निकाला कि वेवलेंथ, रेडिएशन की वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम पोस्टुलेट ये कहते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का पोस्टुलेट है, अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम और फोटोन। अब स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम या फोटोन क्या है? ये डायग्राम में एटम दिखाया गया है। एटम में दो शेल्स हैं। एटम के शेल्स भी जो हैं वो क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, मतलब वो इंटीगर्स होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, वो फुल नंबर, होल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। 1.5 1.6 2.5 इस तरह से नहीं होते। यानी इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट शेल में होगा या सेकंड शेल में होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि 2.5 वाले शेल में या 1.5 वाले शेल में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से जो एनर्जी के पैकेट एमिट होते हैं ना, वो भी मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, मतलब अगर वो 3 है या 6 है या 9 है या 12 है, ठीक है, वो 12.5 इस तरह से नहीं होगा। तो एनर्जी जो के पैकेट्स जो हैं, एनर्जी जब एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो वो क्वांटम की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। मतलब अगर 3 है तो 3 की मल्टीपल क्या हो गया, 6 का मल्टीपल क्या होगा, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, ये जो आपने यहाँ पर डिराइव की थी, इज इक्वल टू एच म्यू, इसको हम जब इंटीग्रल वाली बात पुट करेंगे तो हम यहाँ एन भी पुट कर सकते हैं। एन रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 शेल नंबर को, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इन शेल में मूव करता है और वापस आता है अपने शेल में, तो एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये जो और ये जो लाइट है वो डेफिनेट फोटोन की होती है या डेफिनेट क्वांटम की होती है, ठीक है। उसकी डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम वही बात करते हैं, अभी वही बात की थी कि वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। अभी आपको मैंने बताया था, वही दोबारा से पिंक वाली जो है वो डायग्राम ध्यान में रख ले। रेड वाली जो थी वो लॉन्गर वेवलेंथ थी, ठीक है, लॉन्ग वेव थी, और क्या था, फ्रीक्वेंसी लोएस्ट। और इसके बाद पिंक वाली की वेवलेंथ कम थी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये देखें रिलेशनशिप क्या लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। लैम्डा जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप में है फ्रीक्वेंसी के। अब जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो इस तरफ कांस्टेंट लगेगा, इधर जो कांस्टेंट लग रहा है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने ये जो म्यू की वैल्यू है ना, ये पुट करनी है इस इक्वेशन में, E इज इक्वल टू एच ओवर म्यू। म्यू की जगह आपने क्या लिखना है, इसकी वैल्यू जो है C ओवर लैम्डा, ठीक है। तो फिर इक्वेशन हमारी इस तरह से आएगी, C ओवर लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो इसका क्या मतलब है
कि ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लोअर विल बी द एनर्जी। ठीक है, अब फिर से याद कर लें, वो डायग्राम रिकॉल करें। उसमें जिस वेवलेंथ ज़्यादा रेड वाली की ज़्यादा थी, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम होती है और इससे फिर एनर्जी भी कम होती है। और इसके बाद हम ले आते हैं वेव नंबर को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मतलब ये रेडिएशंस है ना, तो इनमें वेव्स हैं, और वेव्स जब आ गई तो इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी, इनका वेव नंबर हम किसी भी तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये भी आपको बताया था कि जो वेव नंबर है वो इन्वर्स है वेवलेंथ के। ठीक है, यानी अगर बड़ी वेव होगी तो उसको एक छोटे से पॉइंट से गुजरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, या एक अगर हम ख़ास वो जो लेंथ थी, डेफिनेट लेंथ थी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उस लेंथ में से कम वेव्स गुजरेंगी। ठीक है, तो जितनी कम वेव्स गुजरेंगी उतना वेव नंबर कम होगा। तो इस तरह से जो है वेव नंबर वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस रिलेशनशिप में आपने इसको अलग कर लें, इज इक्वल टू HC 1/λ कर लें। ठीक है, तो 1/λ की जगह आपने ये पुट कर देना है, 1/λ की जगह वेव नंबर पुट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो अब हम ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये हमें बता रही है कि एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्वांटम थ्योरी। मतलब क्वांटम थ्योरी में सिर्फ इतनी सी बात है कि एनर्जी जो है वेव पैकेट की सूरत में एमिट या एब्जॉर्ब होती है, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशंस के लिए ये सारी इक्वेशंस है कि हम एनर्जी जो क्वांटम की एनर्जी है वो कितनी एनर्जी, यानी जो किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी एमिट हो रही है उस वो कितनी एनर्जी है, उसको हम फ्रीक्वेंसी उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ, उसका वेव नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो और इसको थोड़ा सा मैं समराइज वे से आपको बता रही हूँ। आपके पास थी फर्स्ट इक्वेशन प्लांक क्वांटम थ्योरी के, जिसमें क्वांटम की जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और उसके बाद आपका यहाँ कॉन्स्टेंट लगा था HV। उसके बाद क्या हुआ था कि आप राइट साइड पे आ जाएं, आपके पास वेव्स के लिए ये इक्वेशन थी V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, वेव के केस में आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो ये इसी को ही थोड़ा सा चेंज किया है हम एनर्जी या लाइट के लिए। इसी इक्वेशन को V की जगह C लिख देते हैं। ठीक है, स्पीड है ना, तो C लाइट की स्पीड है, और F की जगह म्यू रिप्लेस कर दिया। ठीक है, F को म्यू से रिप्लेस कर दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह हमने म्यू लिख दिया और लैम्डा। ठीक है, इक्वेशन सेम है। और उसके बाद जब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं तो C/λ, और यही वैल्यू आपने राइट साइड की ये जो वैल्यू है ये आपने लेफ्ट साइड पे पुट करनी है, और इक्वेशन 1 में आप म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगी E इज इक्वल टू HC/λ। अब इस इक्वेशन में क्या बता रहे हैं कि E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी एनर्जी जो है क्वांटम की जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी कम। ठीक है, ऊपर बिल्कुल आप देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होती है, जब वेवलेंथ कम हो। अब उसके बाद आप देखें रीअरेंज करके ये पुट किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू HC और म्यू। इसके बाद वेव नंबर को पुट करें, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, तो हम यहाँ पर इधर 1/λ की जगह वेव नंबर पुट करते हैं। ये स्टूडेंट्स लास्ट वाली जो इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू HC और म्यू, इसके ऊपर आप वेव नंबर भी लगा दें। ठीक है, क्योंकि वो मिसिंग हो गया है, वेयर H एंड C आर कॉन्स्टेंट, तो जो एनर्जी है वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से ये डेरिवेशन हो गई, जो सारी स्लाइड्स में अलग अलग थी, ये कलेक्टिवली है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इस रिजल्ट की तरफ कि हम क्या बात कर रहे थे। हम कंपैरिजन करते हैं दो वेव्स का। ठीक है, ये आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जो क्वांटम रिलीज हो रहे हैं, जो एनर्जी के पैकेट्स रिलीज हो रहे हैं,
उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि अगर कोई वेव पैकेट इस तरह का जो है वो एमिट होता है जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगी, राइट साइड पे ज़्यादा वेवलेंथ है, ज़्यादा वेवलेंथ वाला पैकेट है, और लेफ़्ट साइड पे कम वेवलेंथ वाला पैकेट है, तो कम वेवलेंथ का जो एनर्जी है, हमने ये पढ़ा था एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फिर हम इसकी जो है और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ठीक है। ऊपर जो 3 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, अब आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें, लेफ़्ट साइड में वेवलेंथ कम है ना, तो फिर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक। और राइट साइड पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी भी कम होगी। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दी Planck quantum theory and terms related to this theory. Please like, share and subscribe, and if you have some problem, contact me. Thank you.